हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। तो आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि नॉरसेट, डीएमईआर, जिपमार, एसजीपीजीआई, आरआरबी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम प्रिपरेशन के। So first question is, which of the following is an example of an anthropometric measurement used in nutritional assessment? Anthropometric measurement head to foot जाता है. So first is option is serum albumin level, second is food frequency questionnaire, third height and weight, and fourth is physical examination of skin and hair. तो जैसा कि मैंने बोला है कि आर्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मतलब हेड टू फुट एग्जाम जो रहता है मेजरमेंट्स, वो तो इसमें जो सबसे अच्छे से जो आंसर बैठ रहा है इस टर्म के लिए वो है हाइट एंड वेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइट एंड वेट. Next question is, which of the following is a type of biochemical data used to assess nutritional status? So biochemical का मतलब है कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन से टर्म है और जो डेटा देता है जिसमें केमिकली भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. सो फर्स्ट बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ बायोलॉजिकल डेटा देता है. फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं आर्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. उसके बाद हीमोग्लोबिन काउंट. हीमोग्लोबिन आपका वो बायोकेमिकल डेटा प्रोवाइड करता है. पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री में भी आपको बायोकेमिकल डेटा की वैल्यूज नहीं मिलेगी, ना डाइटरी रिकॉल में से उनके डाइटरी हैबिट्स मिलेगी. नेक्स्ट इज विच डेफिशिएंसी डिजीज इज एसोसिएटेड विथ लैक ऑफ प्रोटीन. सो लैक ऑफ प्रोटीन से कौन सी बीमारी है? सो एग्जाम्पल्स क्वाशिकर, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज क्वाशोकर, बिकॉज स्कर्वी तो विटामिन सी डेफिशिएंसी से होता है, बेरी विटामिन बी, और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज आपका क्वाशिकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉल्ड स्टंटिंग इन मैल न्यूट्रिशन. स्टंटिंग का मतलब है छोटा होना, मतलब जो लंबाई वगैरह रहती है वो सिकुड़ जाती है, जो सिकुड़ना को बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टंटिंग. सो फर्स्ट ऑप्शन इज लो हाइट फॉर एज, लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर एज, ओवर वेट. सो इसमें जो चीज है जो बराबर है वो है लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के हिसाब से हाइट कम है, लंबाई कम है. तो स्टंटिंग हमेशा याद रखना ये हाइट को डिनोट करता है, एज के हिसाब. नेक्स्ट वील सी विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल एसिड. रेटिनॉल एसिड विटामिन ए डेरिवेटिव है. उसके बाद टोकोफेरॉल. कैल्सीफेरॉल विटामिन सी है. पैंथोथेनिक एसिड इज विटामिन B5. सो करेक्ट आंसर इज टोकोफेरॉल. विटामिन ई को और क्या बोला जाता है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड. इसमें से क्या डाइसैकेराइड नहीं है? फ्रक्टोस, मैल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस. सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रक्टोस. फ्रक्टोस इज नॉट अ डाइसैकेराइड. रेस्ट 3 मैल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन बॉडी एक्सेप्ट. मतलब आयरन कौन से फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है? सो हीम प्रोटीन, जो हीम और प्रोटीन से हीमोग्लोबिन बनता है तो उसमें आयरन स्टोरेज रहता है. साइटोक्रोम में भी आयरन रहता है. फेरेटिन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आयरन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है. फेरिस सल्फेट. फेरिस सल्फेट के फॉर्म में आयरन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज फेरिस सल्फेट. बाकी सब आयरन फॉर्म में रहता है हमारी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फैटी एसिड्स. इसका मतलब है हमारी बॉडी के लिए क्या यूजफुल फैटी एसिड होते हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से. सो फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा या कभी ऑयल के पैकेटिंग के पीछे देखा होगा तो मूफा पूफा लिखा रहता है. तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल रहता है मूफा, जिसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो ऑप्शन इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. Next is, which of the following polysaccharides is not digested by human enzyme and is a major constituent of dietary fibers. ये डाइटरी फाइबर के फॉर्म में मिलता है लेकिन ह्यूमंस क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते? फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रान. ह्यूमंस सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये चीज याद रखना. तो फ्रक्टोज, स्टार्च और डेक्स्ट्रान डाइजेस्ट हो पा जाता है, तो इसका आंसर है.
नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, स्कर्वी, बेरी पर्निशियस एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया डेफिशिएंसी होती है B12 और B9 दोनों से, पर मोस्ट प्रोबेबली फॉलिक एसिड से जो B9 रहता है। स्कर्वी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होती है। बेरी होती है थायामीन B1 की डेफिशिएंसी से। सो करेक्ट ऑप्शन इज पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी। B3 की डेफिशिएंसी, नियासिन इज B3। देन डायरिया, रेड टंग, साइकोसिस, कंजक्टाइवल कंजेशन। नियासिन डेफिशिएंसी के टाइम पे डायरिया, रेड टंग और साइकोसिस रहता है। क्या नहीं रहता है? वो रहता है कंजक्टाइवल कंजेशन। नेक्स्ट है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कौन बनाता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर सके। तो फ्रूट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वेजिटेबल। जो वेजिटेबल है वो सबसे ज्यादा हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो प्रोटेक्टिव फूड रहता है हमारी बॉडी के लिए वो क्या रहता है? वेजिटेबल, सब्जियां। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस का मतलब है जो खट्टी फ्रूट्स रहते हैं उसमें। विटामिन ए। विटामिन ए हमको लाल और पीली सब्जियां और फल से मिलता है। विटामिन ई हमको वेजिटेबल ऑयल, सीड्स और वेजिटेबल से मिलता है। विटामिन सी हमको मिलता है जो पीली कलर की फ्रूट्स रहती है जैसे ऑरेंज, नींबू, आंवला जो खट्टी रहती है उससे मिलता है, मौसम्बी। विटामिन डी मिलता है हमको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में हमको क्या मिलता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी। नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा है कि B3 क्या है? नियासिन। तो बेरी, ग्लोसाइटिस, पेलेग्रा, पैरास्थीसिया। सो नियासिन डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा।